नमस्कार, मैं हूं राजेश निषाद। आप देखना शुरू कर चुके हैं निषाद ज्योति न्यूज़ की ताज़ा खबर। आज हम आपको लेकर के चलेंगे जौनपुर जिले के विधानसभा बदलापुर में ग्राम सभा रामनगर रावतपुर के मेन रोड पर, जो बदलापुर से शाहगंज का रोड है या इलाहाबाद गोरखपुर आजमगढ़ हाईवे रोड कह सकते हैं, उसी पर जो है कि भगवान गुहिराज निषाद का स्मृति द्वार जो है कि बनाया गया है विधायक कोटे के अंतर्गत, जिसमें रमेश चंद्र मिश्रा बदलापुर के विधायक हैं। उन्होंने यह जो है कि काम करवाया है और उसको स्मृति द्वार का जो है लोकार्पण करने के लिए प्रदेश सरकार के मत्स्य कैबिनेट मंत्री संजय निषाद को यहाँ पर आमंत्रित किया और यहाँ पर बुलाया। आप देख सकते हैं कि कितना भव्य समारोह जो है कि यहाँ पर स्मृति द्वार लोकार्पण के लिए किया जा रहा है। और इसमें यह देखने वाली बात यह है कि यहाँ पर बहुत ही बड़ी भीड़ जो है कि इकट्ठा हुई है निषाद समुदाय की। यहाँ पर भाजपा की तो नहीं कह सकते, हालांकि विधायक के द्वारा यह कराया गया है इस द्वार का निर्माण, तो यहाँ पर विधायक के लोग भी होंगे, लेकिन यहाँ पर निषाद पार्टी के लोग ही ज़्यादा थे और बड़े उत्साह के साथ यहाँ पर आए जो है कि अपने नेता जो है कि संजय निषाद का जो है कि स्वागत करने के लिए। आप देख सकते हैं कि कितनी बड़ी धूमधाम से जो है कि भगवान निषाद राज के जो है कि लोकार्पण का द्वार लोकार्पण का जो है कि यहाँ पर कार्यक्रम रखा गया। आप देख सकते हैं ये द्वार सीमेंटेड बनाया गया है और बहुत अच्छी तरीके से इसको बनाया गया है और ये काफ़ी दिनों तक ये कहीं से ये ख़त्म होने की कगार पर नहीं रहेगा। इस तरह का इसका निर्माण कराया गया है। ये ध्वस्त नहीं हो सकता, टूट नहीं हो सकता। हालांकि अगर हाईवे 4 लेन बनेगा तो ऐसी स्थिति में यह इसको अगर इसी रास्ते से बना तो हो सकता है कि इस द्वार को तोड़ना पड़े, नहीं तो यह बहुत दिनों तक रहेगा, सालों साल तक यह द्वार यहाँ पर रहेगा। तो इस तरह से जो है कि विरोधी जो कहते हैं कि निषाद पार्टी के मुखिया डॉक्टर संजय निषाद जो है कि सिर्फ परिवार की राजनीति करते हैं, तो परिवार की राजनीति करते तो हैं ज़रूर, ये तो तय है, परिवार की राजनीति करते हैं, ऐसा नहीं है। अब कोई भी अगर अपना संगठन या अपनी पार्टी बनाता है तो वह उसको टूटने से बचाने के लिए हर प्रयास हर कोशिश वह करता नज़र आता है। तो अगर वह अपने परिवार के लोगों को ज़्यादा तवज्जो दे रहे हैं तो उसके पीछे पार्टी को बचाना और पार्टी में बगावत न हो, तो इसलिए जो है कि शायद उनकी मंशा होगी इस तरह की रणनीति उन्होंने अपनाया हुआ है। लेकिन जगह जगह जो है कि भगवान निषाद राज स्मृति द्वार, निषाद राज पार्क जो है कि श्रृंगेरपुर में, और फिर उसके बाद जो है अयोध्या में राम मंदिर में भी जो वहाँ पर निषाद राज अतिथि गृह जो है कि बनवाया जा रहा है। तो भाजपा के साथ रह करके इन्होंने निषादों का जो इतिहास था वह ग्रंथों में तो था ही, लेकिन उसको अब वह जो है कि ज़मीन पर लाने में ज़मीन पटल पर लाने में और दिखाने में वह कामयाब होते नज़र आ रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। विरोधी तो हर पार्टी में होते हैं, बगावत हर पार्टी में होती है, और पार्टी जब से बनी है इसमें बगावत भी हो रही है। पहले भी एक बार बगावत हो चुकी थी, वो बहुत सारे पार्टी के पदाधिकारी कार्यकर्ता जो है कि पार्टी छोड़ करके वीआईपी पार्टी में जा चुके हैं, लेकिन उससे संजय निषाद को कुछ फ़र्क नहीं पड़ा। पहली बगावत होने के बाद भी जो है कि वो अपनी जो है कि सिंबल पर 6 विधायक बनाने में कामयाब रहे, और मतलब टोटल 11 विधायक बनाने में वो कामयाब रहे हैं। तो इस तरह से अगर देखा जाए तो अभी जो पहली बगावत हुई थी, उसके बाद उन्होंने अपनी जो रणनीति तैयार की, रणनीति काबिल तारीफ़ है इनकी, और भाजपा के साथ जाकर इन्होंने जो गठबंधन किया तो उसमें जो है कि 11 सीटें जीतने में कामयाब रहे हैं पिछले विधानसभा के चुनाव में। अब 2027 का विधानसभा चुनाव आना है और उसी की जो है कि गोटी यहाँ पर बिछाई जा रही है इस तरह की जो है कि कवायद करके। हालांकि सभी को ये अधिकार है, वो अपने वोट बैंक को मजबूत करने के लिए जो भी करना चाहे वो कर सकता है। उसको पूरी तरह से इसकी छूट भी है कि वो जो चाहे वो कर सकता है। तो यहाँ पर बदलापुर के विधायक रमेश चंद्र मिश्रा जी भी जो है कि वह
चाहते हैं कि निषादों का वोट जो है भारतीय जनता पार्टी के साथ जुड़ा रहे और उनकी जीत में भी निषाद समुदाय का वोट महत्वपूर्ण भूमिका निभाता रहा है। तो वह इस बार भी 2027 के चुनाव की तैयारी के लिए यह निषादों का वोट बैंक अपनी तरफ मोड़ने के लिए इस तरह का जो है स्मृति द्वार जो है कि भगवान निषाद राज का स्मृति द्वार जो है कि यहाँ पर उन्होंने बनवाया है। अब इस कार्यक्रम को देख लीजिए, इतना बड़ा कार्यक्रम है। यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर रमेश चंद्र मिश्रा जी हैं और संजय निषाद जी हैं। संजय निषाद की धर्मपत्नी मालती देवी जी हैं और बहुत सारे निषाद पार्टी के कार्यकर्ता यहाँ पर मौजूद हैं। तो यहाँ पर पूजा अर्चना की जा रही है स्मृति द्वार को जो है कि लोकार्पण के लिए बाकायदे जो है कि पूजा अर्चना की जा रही है। और अभी हम एक दूसरा वीडियो भी आपको दिखाएंगे जहां पर रमेश चंद्र मिश्रा जो है कि कैबिनेट मंत्री संजय निषाद के पैर छुए हैं और पैर छू करके ये क्या जो है कि दर्शाए हैं। अब ये तो हमारी समझ से परे है, या वोट की राजनीति के लिए इन्होंने पैर छुआ है या सचमुच में जो है कि वो कैबिनेट मंत्री के नाते उन्होंने उनका पैर छुआ है कि वो मंत्री हैं और मैं विधायक हूँ, या फिर और कोई मंशा है। ये तो जैसे जैसे इस खबर को हम बताने में कामयाब रहेंगे, आपको लाने में कामयाब रहेंगे, उसी तरह से इस खबर को हम आपको बताते हुए नज़र आएंगे। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि निषाद पार्टी जो है कि अपनी जो है कि आगे की रणनीति बनाती जा रही है। कुछ विरोधी आते ज़रूर हैं, कुछ दिन के लिए हो हल्ला होते हैं, लेकिन पार्टी को तोड़ने में नाकामयाब होते दिखाई पड़ रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पर जो भीड़ का हुजूम दिखा हुआ है, तो उससे तो नहीं लगता है कि निषाद पार्टी टूट गई है या निषाद पार्टी कमज़ोर हो गई है। हालांकि अभी ऐसे विरोधी हैं जो बगावत तो करते हैं, लेकिन वो ज़मीनी स्तर पर जो है निषाद पार्टी का वोट काटने में या तोड़ने में कामयाब नहीं हो पा रहे हैं। तो वोट जो जनता में विश्वास बनाया हुआ है, अब वह वोट अगर न दें निषाद पार्टी को तो कहाँ दें, इस पर कोई भी जो है कि कार्य करता हुआ नज़र नहीं आ रहा है कि अगर निषाद पार्टी की बगावत करते हैं तो वोट हम कहाँ दिलवाएंगे। तो इस तरह की कवायद अभी कोई भी कार्यकर्ता करता नज़र नहीं आ रहा है, इसलिए निषाद पार्टी कहीं से भी कमज़ोर होती नज़र नहीं आ रही है। अब कहने के लिए लोग भले ही कहें, लेकिन जो ज़मीनी रिपोर्ट है, ज़मीनी रिपोर्ट के मद्देनज़र हम आपको यह समाचार बता रहे हैं। कहीं से भी निषाद पार्टी कमज़ोर होती नज़र नहीं आ रही है। वह अपने जनाधार को बढ़ाती जा रही है, अपने कुनबे को बढ़ाती जा रही है और उसके नेता भी ऐलान करते हैं, पदाधिकारी कार्यकर्ता भी ऐलान करते हैं कि आने वाले आते रहेंगे, जाने वाले जाते रहेंगे, पुराने जाएंगे तो नए आएंगे, हम फिर से नया संगठन खड़ा करेंगे, हम इतनी जल्दी पार्टी को टूटने नहीं देंगे। अब ये उपलब्धि तो है ही है निषाद समुदाय के लिए, निषाद वंश के लिए, कि अगर स्मृति द्वार बन रहा है तो ये तो बहुत अच्छी बात है। और जगह जगह जो है कि चौराहों पर अब निषाद राज की मूर्ति और फूलन देवी की मूर्ति लगाने का कार्यक्रम भी निषाद पार्टी को करना चाहिए। तो इसमें जो है कि सभी स्वागत करेंगे कि देखिए यहाँ पर संजय निषाद को रमेश चंद्र मिश्रा जी उठा रहे हैं। अब उम्र का तकाजा जो है संजय निषाद के साथ आ चुका है, उम्र काफ़ी हो चुकी है, फिर भी जो है कि अभी वह चूँकि निषाद पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और मुखिया हैं पार्टी के, उनके 2 बेटे 3 बेटे और भी हैं, लेकिन वो भी जो है कि पार्टी में अपना जो है कि योगदान देते हुए नज़र आ रहे हैं। लेकिन जिस तरह से वो अपनी अगुवाई करते हैं तो उस तरह से अपने को देखिए यहाँ पर टीकाकरण सब कुछ किया जा रहा है और ये इस तरह के जो है कि सारी कवायदें पूरी की जा रही हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं रमेश चंद्र मिश्रा द्वारा और संजय निषाद द्वारा इस तरह की सारी चीज़ें की जा रही हैं।